नमस्ते जी। ता इलेक्शना का दौर जिहड़ा सा चलिया है और इस बीच जिहड़ा है थोड़ा दिखा दे कि अजकल सारे ही डोर टू डोर कंपेन जिहड़ी सा चली हो और चाहे निगम दे चुनाव होन चाहे सा पंचायत दे चुनाव होन, हर कोई जिहड़ा सा अपने अपने तरीके ना अपने तरीके ना जिहड़ा सा सारे जो जिहड़ा है सा अपने वोटर जो अपने पास लियाने दा जिहड़ा सा पूरा प्रयास करा दा। हाँ कहना नीलम मलिक जी हैं। नीलम मलिक जी के बारे च मैं तुहानूं दस्सां है कि इन्हां दे बारे च बोलिया जांदा कि ये बड़े अपने व्यवहार ताईं जिहड़े से जाने जाते और हर कुसी सोगी लेकी चलने की क्षमता जिहड़ी सा रखते। पिछली बारी पार्षद थे और इसा बारिया भी जिहड़ा सा चुनावी मैदान च न इसा बारिए फिरी ना जिहड़ी इसा ताल ठोकी थी हो। तो हुण तां पहला इन्हां दे हिसाब लैणा भी पिछले 5 साल इत्थों क्या किया, फिर चुनावे च क्या करा दे, कियां कंपेन इन्हां दी चली और क्या क्या सारी गल जिहड़ी है इन्हां ने हाँ करनी। भाभी बड़ा बड़ा स्वागत है, तुहाडा पहाड़ी बोली लैनी है। आपका प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए और रूबरू करवाओगे आप जनता से हमें। पहाड़ी बोली लैनी भाभी, सब कुछ ही बोल लेना। चला ऐसा होंदा ना कि एक्चुअल क्या होंदा ना कि ये जेड़ा जे इंटरव्यू होंदा ना ये बोली ये बेसिक जो मर्जी हो, लेकिन जेड़े जे एदा होंदा ना फोबिया जेड़ा होंदा ना कैमरे दा सा होंदा ही होंदा, बिल्कुल है ना। तो चला कोई गल नहीं, तुम बिल्कुल रिलैक्स हो के आराम में गल करा और बड़ा बढ़िया इंटरव्यू होने वाला है ना। अच्छा भाभी ये दसा कि सबसे पहले तो इस वक्त का चुनाव जेड़ा है मतलब ठीक पीक पर जिहड़ा है चलिया, तो ये अह पुछदे कि तुहां 5 साल किता क्या क्या इसके बाद अगे बढ़दे। ठीक है जी प्रवीण भाई, जैसे पब्लिक भी जानती है, हमारी जनता जानती है कि 5 सालों में जो है मैं अपना जो काम है बिना उसके राजनीति के बिना डर के पब्लिक को ही जो 5 साल है मैंने अपने पब्लिक को समर्पण किए हैं, तो वो मेरी जनता जो है भली भांति से जानती है। पुलों का निर्माण, रास्तों का निर्माण, जीपेबल रोड ये तो है ही है, ठीक है। प्लस जो हमारा कुल्ला बनाइए, कुल्ला कौन नहीं बनाइए भाभी तो कुल जैसे मेन तो आज अपने हमारा जो मरंडा बाजार है, मरंडा बाजार तो वैसे ही गल दसा सोड़ा च कुल्ला दी हालत बड़ी खराब है। नहीं है, लेकिन जितनी कोशिश हो सकी है प्रवीण भाई। हाँ जी वो मरंडा बाजार ऊपर जेडी आई है दो बिघाट का तो हाँ जी वो तो ड्रेन्स आई है ना, लेकिन जो अभी ये जो है तैयार हो रही है दूसरी धौलाधार कॉलोनी वाली जो खलेट रोड वाली है ना, वो दोनों साइड कुल हमारी जो रिपेयर जो हमने जो बिल्कुल मतलब कंडीशन जिसकी ठीक नहीं थी उसको पूरी तरह से वो करके ऊपर जाले हाँ जी रिपेयर करवाया प्रॉपर तरीके से दोनों साइड से, तो वो बड़ी जल्दी उसका काम खत्म, जाले डलने रह गए हैं, बाकी तो सारा उसका कुल का सारा काम हो चुका है। लेकिन मेन जो है हमारा मरंडा बाजार में पानी जो है दुकानों में घुसता था। इतनी स्टार्टिंग में जब आए थे बड़ी ज्यादा समस्या थी कि दुकानों के अंदर पानी जाता था लोगों के दुकानों के अंदर, तो सबसे पहले वो समस्या हमने दूर करवाई है। ड्रेन बनाई है, उसका जो बारिश वगैरह का सारा पानी उस ड्रेन में गया और साथ में एक फुटपाथ के लिए जैसे पेवर डलवाई है, जो अभी हमारी एक शुरुआत हुई है। वो पेवर हमने कालू की हट्टी जो बाईपास स्कूल है ना, स्कूल से लेके एबीएम स्कूल तक वो हमने एनएच वालों से भी एनओसी ले ली हुई है कि साइड में पेवर, और जहां भी जैसे और पानी की कहीं समस्या है जो कहीं लोगों की दुकानों में जो नुकसान हो रहा है उसको भी आगे। लेकिन अभी फिलहाल जो हमने काम करवाया है मेन बाजार का, मेन बाजार में जो कूलों को जो है हमने कूल मतलब ड्रेन में हाँ बड़ी था कि सस्ता बिल्कुल जाम ही हुई है। हाँ जी पानी ये बन के कुल्ला ही है पर पानी बाहर था। बिल्कुल ठीक किया। हाँ जी अच्छा, और अगला काम बापी आगे हमने जैसे कालू की हट्टी में
एक सड़क थी हमारा, मतलब जो एक वार्ड, जो वार्ड नंबर 10 का रेलवे लाइन के नीचे वाला जो हिस्सा था ना, वो रोड से बिल्कुल डिस्कनेक्ट था। हाँ। उसका मतलब कोई सुविधा नहीं थी, कोई मतलब सिलेंडर की गाड़ी तक भी, मतलब किसी ने सिलेंडर लेना होता था वो भी ऊपर मतलब उनको परेशानी होती थी। कोई बीमार है आदमी, उनको कुर्सियों पर, मतलब एम्बुलेंस रोड पे नहीं था देखो, एम्बुलेंस छोड़ के वहां 2 व्हीलर रोड नहीं था। अच्छा। 2 व्हीलर भी उधर नहीं। अच्छा, मतलब अच्छा। तो तकरीबन 1 किलोमीटर के ऊपर की जो सड़क है वो तैयार करवाई। अभी उसका काम जारी है, लेकिन आने वाले टाइम में वो पूरी तरह तैयार हो जाएगी वो सड़क ना। मतलब थोड़ा भी जड़ी है ऐसे दिथू कदी भी दिथू कभी जाने भी दी कोई सुविधा नहीं थी, बिल्कुल। और तिस्यो भी जड़ा सा इस बड़े सारे आए लोग वादे करके गए, लेकिन किसी ने भी ये काम जो है सिरे नहीं चढ़ाया। अच्छा। लेकिन ये है कि चलो, मेरा एक, जब आने से पहले ही मेरा एक ये था कि बाकी रोड लाइटें ये तो सब करवाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे 2-3 जगह हमारे जो थे लोग जो बिल्कुल ये सड़क की सुविधा से भी आवाजार थे। मतलब सड़क की, हाँ जी, हाँ, सड़क भी नहीं देना हो, ये तो बड़ी बड़ी गल है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मेरे को मतलब सारे उसमें एक वो है, और एक हमारी आने वाले टाइम में डिपू के साथ है, वहाँ डिमार्केशन वगैरह हो चुकी है, ज्यादातर काम बस आते ही उसका एक जैसे डिपू वाली जड़ी है सर, हाँ जी, हाँ जी, नीचे को रास्ता रेलवे लाइन के, वो भी रेलवे लाइन के नीचे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, वो भी आप पूछोगे तो वो लोग इतने परेशान थे, और उस चीज के लिए भी कोई सड़क वगैरह का, मतलब सड़क क्या कि उनको रास्ते का एक रास्ता चलता था काफी टाइम से, लेकिन वो भी बंद कर दिया गया था, सिर्फ एक पैदल चलने के लिए उनके लिए। अब कोई बीमार है, अच्छा वो छोड़ो, नहीं, इतने साल ना दे रास्ते नहीं बने। मैं वही, वो मेरी एक चीजों में एक उपलब्धि तो मेरी ये कालू की हट्टी जो है उसके लिए सेटिस्फाई हूं मैं, कि भाई मैंने कुछ किया है अलग से, ठीक है ना। और ये एक, अगर सबसे पहला मेरा जो काम होगा, ये जो डिपू वाली जो सड़क है, इसको ये रोड निकलवाने का होगा मेरा अगला। और कौन के और क्या कितना बाकी जो है, बाकी तो छोटे मोटे तो गलियां पक्की वो तो देखो, अब गलियां तो चली रहनी है। वो तो सभी अब करेंगे, गलियां वगैरह जो भी है वो तो सारा लाई ले अगर लिखे हो कमाल करा दे। नहीं, वो फिर मैं ऐसा होता इतनी चीजां हो याद नहीं रहती, लोग तांते रहनी है। दसा तो कोई गल नहीं, खुले की गल करा बिल्कुल। अब जैसे हमारा बैठी और जहां पूरी गप्पा मार लेनी, कोई गल नहीं। अब जैसे हमारा अब मेन बाजार है, उसमें टैक्सी स्टैंड था, जैसे उसको प्रॉपर ढंग से डंगे लगवा के, थोड़ा टाइल्स जहां जहां जगह वहां टाइल्स वगैरह डलवा के उसको प्रॉपर तरीके से हमने किया है। लेकिन आने वाले टाइम में मेरा जो मेन है, मैं एक अपने वार्ड की एक ब्यूटिफिकेशन, एक सौंदर्यकरण है ना, वो करवाना चाहती हूँ, कि ताकि मतलब बाहर से, जैसे अब कई लोगों का ये है कि ले जी ये तो इतना इनके पास इन्होंने पैसा वो आया कि इन्होंने बाहर जहां वोट नहीं है वहां इन्होंने लगाने शुरू कर दिए ये वो। जैसे हमने पार्किंग की, आपको सबसे पहले बताऊं कि पार्किंग के हमारे मरंडा में बहुत ही असुविधा रही है, जिसके कारण बाजार के जो हमारे कारोबारी हैं उन पर भी बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं होती है। अब देखो, जगह तो आपको पता है, हमारा जो मरंडा है फॉरेस्ट और रेलवे, इन दोनों चीजों से घिरा हुआ है, तो शामलात है ही नहीं। तो फिर भी हमने रेलवे वालों के साथ, जो एक आपने देखा होगा ऊपर मरंडा बाजार में हनुमान मंदिर के पीछे एक हमने कोई 15-20 गाड़ियां लगाने की पार्किंग, मतलब वो टाइल्स वगैरह डाल के उसको प्रॉपर तरीके से, आज की डेट में वहां 15 से लेके 20 गाड़ियां लग सकती हैं। 15 गाड़ियां पीछे नहीं, मेन रोड पर ही बात कर रही हूँ। अच्छा, पंचायत घर है ना हमारा, बस उसके साथ में। अच्छा, कम से कम 15 लगाने की। अच्छा, मेन रोड करने साइड। बिल्कुल। अब जहाँ जगह मिलती है ना, वहां पर हम जो है कर रहे हैं कि जो है लोगों को परेशानी का सामना ना करना है। किसी ने सब्जी लेनी है, किसी ने छोटा मोटा अपना कई काम होते हैं ना, बिल्कुल 10 मिनट खड़ोना है फिर बिल्कुल,
एक वो हाँ हो गई वाकई तो काफी गड्डियां लगी है बहुत, क्योंकि ऊपर मेन बाजार है ना, वहां किसी ने सब्जी लेनी है, कोई बेचारा ढाबे पर कोई खाना खा रहा है कुछ, तो उसके लिए हमने वो जहां तक हमें लगा वहां 15 गाड़ियों की वहां व्यवस्था हो गई है। और रही एक कैनरा बैंक के ओपोजिट है जगह, कैनरा बैंक के ऑपोजिट ओपोजिट है। अभी फिलहाल वो कच्ची है, कुल के साथ वाला ना ये एरिया सारा पक्का करना। हाँ, वो अभी कच्चा है। वहां भी कोई 15 से लेके 20 गाड़ियों की जगह। हाँ जी, अच्छी गल है। तो वो उसमें जब पेवर हो जाएगा तो वो प्रॉपर तरीके से वो भी, क्योंकि अभी भी आज की डेट में भी ये नहीं है कि गाड़ी वहां खड़ी होती है जैसे ना, तो वो पेवर वगैरह जो करके हम उसका काम, तो उसको भी अच्छे तरीके से मेंटेन करेंगे। गल है ना कि जेडी पार्किंग है ना सब आखे बड़ी अच्छा है कि आह भी कई बार जाते तो आह जो भी लगता कि यार गड्डी को तू खरेड़ी पर तेथू आसान नहीं होती डोल गड्डी दे तू आह खरेड़ी दे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और तो एक तो जो हम आए थे जब, तो हमारी जो तहसील जो हमें जाना पड़ता था छोटे मोटे कामों के लिए, वो सुला में जाना पड़ता था, है ना। तो वहां कई बार एक बार काम होना, तहसील तो सुला है पहले थी ना, तो ये माननीय श्री आशीष बुटेल जी के द्वारा, उनके संयोग से ये हमारी जो उप तहसील, जो जब तब उप तहसील थी ना सुना, तो हमारा जो सारा काम वहां होता था। तो श्री आशीष बुटेल जी ने और उनके प्रयासों द्वारा ही जो हमारी तहसील है वो दोबारा से पालमपुर में ये थोड़ा सुला कम्मा थोड़ा सीस बटेल लेते करवाते हैं। नहीं तो देखो अब देखो नगर निगम जो हमारा बजट विधायक क्यों ये सुला ला होना ना। नहीं तो नगर निगम तो फिर ऐसे करते ना, तो फिर जो हमारा जो हमें नगर निगम में डाला गया, फिर ये ना डालते तो हमें सुलह के साथ ही तो नेचुरली हमने अपने विधायक से डिमांड करनी थी कि चलो जी जहाँ जो भी है, लेकिन अब हमें नगर निगम में डाला गया। नगर निगम इस बारी तो बजट दी मुड़ अगले बारी तो कमी नहीं रहनी ना। नहीं कमी तो पीछे भी नहीं थी। नहीं हुन तो मेरे ख्याल गा बड़ा बजट हुआ था मरंडे में सुनने जाया जो बजट देखो जो 15 सालों में पिछले आया बजट, वो तो आपको भी पता है, वो तो किसी से छुपा है नहीं, है ना। अगर ऐसा ही होता तो ये बजट कोई ये इलेक्शनों का वेट नहीं करता कि इलेक्शन आएंगे तभी अनाउंस। अब पिछले 15 सालों में वो जो बजट है वो अगर आना होता तो मरंडा भी वही था, मरंडा के लोग भी यही थे। गला दे सुनने जाए बुचकू पूरा खोल लेते हैं मरंडे वही मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूं ना। यदि गल एक और मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਭਾਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 네ਗੇਟਿਵ ਬੜੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 네ਗੇਟਿਵ ਆਦਮੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਯਾਰ ਨਹੀਂ मैं कुछ नहीं खिलाना कहना सारे कन्ने लेके चल रहे थे। बिल्कुल नहीं ये तो नहीं लगता थोड़ा कन्ने चल रहे होने कहना बंदे तो औरतें भी होना। देखो ये सारे धुआं सोगी चलाई छड़ दे। पब्लिक की ये सोच है ना। देखो अगर पब्लिक को मेरा जो कार्यकाल है 5 साल का अगर तो पसंद आया है, वो दिल से मतलब उन्होंने मेरे को अपनाया, एक परिवार का मेंबर बनाया, और जैसे हम डोर टू डोर जा रहे हैं वो प्यार मेरे को मिल भी रहा है, और मेरे को वाकई में हो रहा है कि नहीं ये जो 5 सालों की मेहनत जो है मेरी रंग लाई है। और हमारे वार्ड में हमारे सारे परिवार जो एक परिवार है, इनको सबको पता है कि किस तरीके से मैं चली हूँ, और यही अगर ये हमारी जो है जनता जनार्दन अगर मौका देगी तो उनको पता है कि जो विजन सारा वो मेरी जनता जानती है। बिल्कुल, ये मैं नहीं बताऊंगी, ये मेरी जनता बताएगी। विजन बिल्कुल है ना। बिल्कुल तो चलो अच्छी गल है, बहुत बढ़िया। और कितने बंदे लेके चलते थे कन्वेंसिंग जो जानते था? देखो कन्वेंसिंग में तो हम दोनों ही चल रहे हैं, दो मियां बीबी। क्योंकि देखो एक बात है ना, अगर हम किसी को साथ चलाते हैं, अब किसी ने कोई हमसे कुछ शेयर करना है, कोई अपनी समस्या बतानी है, मैं इस चीजा के बड़ा खिलाफ है। अगर ये मन नहीं लिया 15-15 20 कई बेचारे बुजुर्ग, कई शुगर दे पेशेंट, कोई हार्ट दे पेशेंट, कोई कुछ लुकड़ियां गाना नहीं जानते थे 15-15 20 चली याद है। बिल्कुल बिल्कुल। एक गल और गड्डियों ने नहीं सोकी चल रहे सतवा करना ही है आजकल। पता क्या हिसाब हुआ था भाभी, अंडे को तो कहना कुड़ को तो की हुआ थी। बिल्कुल पता क्या ये समझी है अंडे को समझ गई। बोलने का मतलब ये है कि ये बड़े बंदे दसेगी ना तो जो वोट ज्यादा नहीं मिलने वाले। प्रवीण कुमार भी कल ही चले, क्योंकि समस्या जो बतानी है उन्होंने वो कैंडिडेट को बतानी है, पर्सनली। और वो जो खड़ा हो रहा है वो समस्या जो बताएंगे वो लोग कैंडिडेट को बताएंगे जो आने वाला जो उसको सॉल्व कर सके, है ना। तो अगर हम सारे लेके चलेंगे तो
अब सारे साथ हैं, ऐसा कोई नहीं है। चलो सब दो चार सब- कमेंट ले लेंगे। हाँ चंचल जी। सिंह राणा, नीलम जी बहुत बहुत बधाई, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। पम्मी शर्मा, ओम नमो शिवाय। दिलवर सिंह, राम राम जी। चंचल सिंह राणा, चुला दे कसीदे अलग हैं, बड़का जी तिथू पुठियां ऊपर जो चलदियां आदे तो कुल्ला ऊपर वो चलदियां ने, इयां क्यों ਹੁੰਦਾ करोड़ां रुपये लगी जाते, फिर तो कुल्ला ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ से बुन्नो चलना चाहिए है, चलदियां ही नहीं, चली बोल तो ऊपर हो चलदियां तिथू। ऐसा है। दीक्षा मलिक बेटी भी दिखा दी है। ता प्रवीण भाई का रिदम मलिक, इंटरव्यू है तो सब देखेंगे। रिदम मलिक, रिदम मलिक कौन है? मेरे ब्रदर इन लॉ का। अच्छा ठीक है। हरभजन सिंह ना तो बिनर करी थे तो पार्टी कराई दे तो ता भाभी सोचन में पता नहीं यार इन्नी क्या पढ़ी रखना का नहीं है ब्याह ना, पता तो लगता नहीं, आओ नहीं लगता पता था। धनी राम गुलजार, धनी राम जी थैंक यू। गुलजार मलिक, मलिक सारे पॉजिटिव होंगे बाबू। हाँ गुलजार भाई गल तो 16 ने देखो, बाकी तो मिंजो नहीं पता, लेकिन मिंजो इन्हों की नेचर ना बहुत अच्छी लगती। इन्हों भी कहना बड़का होना था हाँ दी पुरानी यारी दोस्ती हुई, तेरा दी तो गल ही कोई नहीं। तो इन्हों की नेचर बहुत बड़ी है, बड़ी अच्छी नेचर है इन्हों दी। बड़का जी को साथ लेके ही तो फिर बड़का जी के सहयोग से और सारा ये तभी तो मेरे लिए बहुत आसान हो गए हैं ये काम करने, क्योंकि इनका सहयोग जो हर वक्त रहा है मेरे बारी की गल है, तेना दा सहयोग तो है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार भी तो है नहीं वो अगर चलो तुहां लड़ाके होंगे तो कोई वोट देने दो, बड़का जो मर्जी कर ले फिर क्या बोलिया नहीं, तुहां दा भी व्यवहार है, बड़का तो है ही है, क्योंकि तेना दा पुराना राजनीति के रहा। और प्रिंस कटोज बड़का जी ठाकुर द्वारा एवीएम स्कूल वाला रोड की हालत भी दिखाए सर दसनी है प्रिंस, मैं दिखी उस बड़ा बुरा हाल है सर, तो खैर इन्होंने देश च नहीं होंदा, इन्होंने बेचारे रोड कथा दे सर बनाने। मुनीश परसोग विनर, धनी राम विनर, विशाल शर्मा जय हो ईमानदार पार्षद। हाँ पार्षद तो ईमानदार है, खाद्य दिन पे है वो। परमात्मा अपनी कमाई में बरकत दे, इन चीजों की तरफ हमारा कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। रंजीत सिंह अपने खास बढ़ के जय श्री राम। निर्मल सिंह बीडीसी प्रत्याशी सोनिया ने भेड़ा खनौली वार्ड 1 से नामांकन। ओके जी। मुनीश शर्मा बिनर, विपिन शर्मा जय हो मलिक जी की। तो भाभी ये तो हुई है कि थोड़ा जेड़ा जेड़े काम किते एक जैसे आवारा पशुओं की हर टाइम बात चलती है, बड़ी बड़ी गल है। हाँ कि और आवारा कोई गल नहीं करता इसके बारे में। हमने जैसे मैं शुरू में ही आई थी, हमारे एसडीएम थे दो जो है स्टार्टिंग में ही बैल जो सिर्फ 2 थे, तब इतना मतलब उन्होंने आतंक मचाया हुआ था, वो डमटाल भेजे गए हैं, उनको डमटाल भेजा गया। आने वाले टाइम में हमारे यहाँ सिर्फ काफी ज्यादा जो 11-12 बैल जो हैं वो हमने भिजवाए हैं। अच्छा हाँ जी हाँ जी, इधर जो भी, लेकिन क्या हो गया अभी 1-2 महीने पहले तो हमारे वार्ड में कोई इतना वो नहीं था, लेकिन क्या हो रहा है 14 गायें भी हमने यहाँ से, देखो आसपास के गांव से ये पशु वगैरह तो जैसे आसपास के गांव में ही होते ना, तो क्या हुआ कि हमें किसी ने बताया कि एक गाड़ी एग्रो पेट्रोल के पंप पास खड़ी हुई है और इन दिनों वो छोड़ के गए हैं छोटे छोटे बच्चों वगैरह सब, और इन दिनों तो फिर वैसा का वैसा ही हालात बन गया है। लेकिन कोई नहीं, हमारे माननीय श्री आशीष बुटेल जी द्वारा ये हमारी जैसे डिस्कशन होती है तो ये इसके लिए भी उन्होंने प्रावधान किया है कि आने वाले टाइम में इसका भी, और प्लस हमें एक है कैमरों की जरूरत, कैमरास जो हमारे बाजार में अगर लग जाएंगे ना तो जो भी ऐसा कुछ कर रहा है, कोई छोड़ रहा है या कुछ है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल। देखो एक तो होया कि क्या काम किते ना सता ना तो दसी ते, और कहां बोला दे पे कैमरे दी भी, और दूसरी गल क्या कि देखो ये जड़ी गल है ना ਤੁਹਾਡੀ कि आवारा नहीं बोलते, हाँ बेसहारा, क्योंकि बेसहारा वही बेसहारा हाँ छड़ छोड़ देते हैं ना वही, बेसहारा जेडे इन्हां दे बारे च कोई गल नहीं करता। और अज इन्हां इस दे बारे च भी गल कीती, सिर्फ गल नहीं कीती बल्कि तिना जो पजाया भी, तिना जो हेतु ते पजाया भी। एक बड़ी गल है विशाल शर्मा और बोला दे कि कैमरे, हाँ कैमरे आज की डेटा च सिक्योरिटी की गल करिए, अज क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ी चुका, सिर्फ मवेशियों की गल नहीं है, ओवरऑल ही कैमरे बहुत जरूरी है, क्योंकि कैमरे एक ऐसी चीज है जिसमें सारी चीजें पकड़ में। विशाल शर्मा सब इनको आशीर्वाद दो, अगर पार्षद काम करने वाला होगा तो सरकार चाहे कोई भी आए उसे पता है उसे अपने वार्ड में कैसे काम करना, उनका बिल्कुल जेड़ा विजन होंदा ना, जिस बंदे ला विजन होंदा सह कर लेंदा। चंचल सिंह राणा आसां दे मलिक भाई कुथू लुक्यो थोड़ा सकल ता दसी दिया,
भाभी लड़ा दे इलेक्शन बड़का होना दी सकल का दसवीं काल की कदैड़ की किट्ठे चले होंगे दो तैड़ी इंटरव्यू कर लेंगे बड़का। शारदानंद गौतम, ये मामला सही में रोचक है, सामान्य सीट होने पर भी दोनों पार्टियों ने महिलाओं को उतारा है। हाँ वाकई गल ये है कि दोनों ने ही लेडीज जो जेड़ा से उतार थोड़ी कार्ड लेडीज ही कड्डी है ना, बड़ी गल है। अनूप सोनी अपने खास राम राम जी, राम राम जी, राम राम। अक्षिता मलिक, some people hold position what some hold people's heart, your honestly kindness and tireless dedication for everything everyone is truly बहुत तो लिखा होने घरे दे तक लाना ही चलो। मिंटू शर्मा गुड, सन्नी राणा बड़का जी, पहाड़ी चाहिए पहाड़ वालों, ऐसा है कि घर वाले भी तब बोलते हैं जब बाहर का वो माहौल देखते हैं, ऐसे घर वाले भी नहीं बोलेंगे, है ना। मैं साहब बोल रहा ना जी, अगर जे सारे मन्नी लड़ाके होंगे तो कोई क्या करा क्या बोल रहे। अच्छा एक हमारे धौलाधार कॉलोनी में एक ट्यूबवेल का व्यवस्था की गई माननीय श्री आशीष बुटेल जी के सहयोग से, क्योंकि हमारा क्या होता था, चौकी वार्ड से हमारा जो पानी कई बार आता था ना, उसकी व्यवस्था किसी कारणवश कई बार बंद हो जाती थी, तो अमरंडा में पानी की काफी दिक्कत होती थी शुरू में। लेकिन अब जो है एक ट्यूबवेल की व्यवस्था की गई है, अब तो काफी टाइम से जो है पानी का जो है सारा स्मूथ चल पड़ा है काम पानी का। अच्छा हाँ जी, कूड़ा संयंत्र भी तो इससे था भाभी। कूड़ा संयंत्र पहले जैसे ना जो खलेट उसमें वार्ड नंबर 8 में ना, लेकिन क्या होता है ना, खलेट, चौकी और मरंडा ये तीनों वार्ड लगते हैं वहाँ, तो वहाँ एक कुछ अजीबोगरीब मक्खी, मोटी मक्खी ना, वहाँ ना, वहाँ सीनियर सिटीजन जो थे ना, वहाँ जैसे सैर वगैरह जाते थे करने, और उनका काफी ज्यादा वो इस चीज के लिए डिस्टर्ब थे। कई तो अपने जैसे बच्चों के पास जाते थे तो वो कारण बताते थे कि हम इधर आए क्या, इतनी कोठियां डाल दी हैं, लेकिन गंदगी इतनी ज्यादा है कि भाई हम वहां पर सैर करने का दिल ही नहीं करता हमारा। और सबसे पहले तो यही चीज हमारे सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था, फिर बंद करो ये फिर नहीं ऐसा है कि वाकई देखो ऐसा है एक जी हुन मन्नी ले उथों बड़े तो चल से थोड़ा दे डिस्टेंस पर है, मैं नीचे जाएगी खड्डा वो, और वो कूड़ा संयंत्र नहीं था, वो एक औद्योगिक संस्थान था जिसको कूड़ा संयंत्र के उस पर बनाया गया। अच्छा हाँ जी, जेड़ा जे कालूएट ये पार्क बनाया एक को नहीं बनाया। हाँ जी बिल्कुल, हमारे टाइम पीरियड में हमने जहाँ जगह मिली है वहाँ। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा कितने पैसे लग गए इससे? इस पे अब ये तो ठेका हुआ था मेरे ख्याल 7-8 लाख के करीब। मतलब बड़ी पार्क जेड़ा सब बड़े। हाँ जी, तो इलाके बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ जगह मिली है ना प्रवीण जी, वहाँ मैं वही आ गई ना मेरी बात की, अगर तो श्यामनाथ होती तो मैं अपनी तरफ से अपना हर चीज में बेस्ट देने की करती, लेकिन फिर भी जहां हमें पटवारी ने जहां बताया है कि भाई कौन सी जगह अभी है सरकारी भूमि जो भी है, तो उस पर हमने कोशिश की है कि बड़ा सुंदर पार्क बड़े से बहुत बढ़िया। आने वाले टाइम में अपना मरंडा में भी हम एक सोच रहे हैं, जहां हम जरूरी नहीं कि हम बड़े बड़े पार्क बनाने, जहां हमें जगह मिलेगी, सोचा हुआ है एक जगह भी हमने सोच रखी है जहां बनाना है। एक मेरा एक पिछली बार का वादा था कि जो मैं पूरा नहीं कर पाई थी, इंडोर स्टेडियम का। हाँ। तो वो इंडोर स्टेडियम भी सोचा था। हाँ सोचा था कि इंडोर स्टेडियम बना थोड़े इस ना थोड़े मरंडे बड़े सारे लोग का पेट बड़े बड़े हुई इनो धड़ाना बोना दे तो है ना मते सारे ना। बिल्कुल बिल्कुल प्रवीण भाई बिल्कुल है ना। तो वो उसका जो है एक आउटडोर जिम का वो जगह हमने सोची हुई है, एक आउटडोर जिम। जैसे अब कई लेडीज की डिमांड आई है कि जैसे हमारे लेडीज के लिए अब कुछ नहीं, कैसे मतलब कहाँ हमने जिम में जाके, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है, तो मैं मरंडा में ही बहुत जल्दी एक जो है आउटडोर जिम का निर्माण करेंगे। बिल्कुल, आजकल ये बहुत ज्यादा जरूरी है ना, हेल्थ कॉन्शियस लोग हो और बहुत ज्यादा जरूरी। धौलाधार कॉलोनी वो ट्रैफिक की समस्या है। हाँ जी हाँ जी, इस तरह भी कुछ बड़ा है प्लान। हाँ जी, इसके लिए भी हमारे माननीय श्री आशीष बुटेल जी ने सर्वे करवा लिया हुआ इस चीज का। बाईपास पर जैसे ये कुछ मतलब अपना रोड जो है निकलेगा, ये 1 वे
बनाने अच्छा, का बन में बिल्कुल बनाने। ये क्योंकि चली बड़ी हुई है। सारी अच्छा, समस्या आपके है। पास तो सारी जानकारी हाँ, पहले से ही सारी- मौजूद है। कालुए टी सामुदायिक भवन का क्या है? वो भी काफी टाइम से लोगों की डिमांड थी, फाइल उनकी तैयार थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मेरा तो मानना है, अगर लोगों का सहयोग रहा, माता रानी की कृपा रही, आने वाले टाइम में वो सामुदायिक भवन जो है वो पक्का बनेगा कालू की हट्टी में। चलो बड़ी अच्छी गल है। देखो ऐसा है कि इस विच सारी गल ये है कि आज की डेट डेवलपमेंट ताई देखो नगर निगम च पैसे की तो कमी नहीं है। डेवलपमेंट का ये है ना कि जैसे सवाल अभी ये है कि टाइल्स वगैरह जो डाल, मतलब कई रास्ते ऐसे हैं ना जिनके घरों को दोनों साइड घर है ना, पानी लगता है जैसे, तो उसका भी हमने एक रखा है कि जैसे साइड साइड में डाले, बीच में ड्रेन का प्रावधान हमने, क्योंकि एक स्ट्रक्चर तो अब माइंड में अब सारा देखो 5 साल हो गए, बड़ी जरूरी है। बिल्कुल 5 सालों में हमने ये चीजें भी है, जो काम रह गया वो तो प्रायोरिटी पर होंगे। और ड्रेन जो है वो हमने जैसे साइड टाइल और बीच में ड्रेन, ताकि ना एक घर को नुकसान हो, ना बिल्कुल दूसरे। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पानी कोई भी नहीं लेना चाहता। और वो जो है वो बीच में ड्रेन बना के ऊपर जैसे जाले डोल, वो कई जगह हमने करवाया भी है और वो सक्सेस रहा है हमारा वो काम ना, तो वैसे ही किया। चलो भाभी ऐसा है कि तो ये डेवलपमेंट दी गल क्या किता क्या करना है, चलो थोड़ा थोड़ा विजन ही ना दस्या, हुण थोड़े राजनीति की भी गल कर लीए। आजकल मैं सुना था भी 1000 करोड़ देने की गल हो, 1000 करोड़ रुपया मैं देंगा जे अगर डेवलपमेंट मेरे कैंडिडेट जो जितांगे, ऐसा मुझे सुनने जाया, ये सच है? अभी तो देखो मैं जो चली हुई ना, मैं डोर टू डोर अपने उसमें चली हुई, हाँ, लेकिन मेरे को कई स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं देखो, तो मैं वही कह रही हूँ ना कि पब्लिक भी वही थी, मरंडा भी वही था, पिछले 15 साल को ये चीज क्यों नहीं आई? ये इलेक्शनों के दिनों में ये चीजें क्यों जागती हैं? मरंडा देखो, मरंडा के लोग भी इधर ही थे, है ना, तो ये चीज थोड़ा अपने पब्लिक जानती है कि कालू दी हट्टी जेडी सामुदायिक भवन दी गल है, ते फाइलां दा क्या चक्कर था? सभी बड़े टाइम में ते घुमा दी थी। ये इनके लोग ही फाइल लेके जाते थे इधर उधर सब जगह, वो तो जाके मतलब कोई उनको जब नहीं हुआ कि सब तरफ से वो हरास हो गए कि नहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, वो फाइल फिर मेरे पास पहुंची है। अच्छा, मतलब वो तो फाइल दुकान लाई है, फाइल मेरे पास आ गई। हाँ देखो ऐसा और मेरा तो कोशिश क्या, मेरा मतलब ये आगे आने वाले 5 सालों में मेरा यही रहेगा कि कालू की हट्टी में ये और है भी जरूरी, वहाँ बहुत जरूरी है एक सामुदायिक भवन। ऐसा है अभी कि सामुदायिक भवन का ऐसा कि कल जो आजकल देखो लोग हर कोई फंक्शन जो ऐसे सामुदायिक भवन च करना, बिल्कुल एक अच्छा मतलब अत्याधुनिक मॉडर्न बनाया, मतलब ताकि लोगों जो सुविधा मिले और थोड़ा जो याद रखन लोग की वाकया ना कुछ कित्या था। बिल्कुल और जो ऐसे तरीके नहीं तो पहले कुछ लोगों के लिए भी ये कई जगह जा चुकी थी फाइल, पर बड़े टाइम की घूम रही थी फाइल ना। चलो ठीक है जी, बड़े टाइम दी घुमा दी थी, घुमा दे थे, लेकिन हुण जेड़ा ऐसा है बोले कि जी ऐसा मैं जो सुनने जाए अच्छी गल है, वैसे तो हम तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि 1000 करोड़ रुपये एक ही वार्ड आई आना, तब मेरे ख्याल से पूरी सरकार दा खजाना ही खाली करी जाना तो इस सब मरंडे वाले, तो बाकी सारे बाकी क्या बन गए फिर हैं? भाभी मैं गला था पर भाभी बोले ना मैं उसी पचड़े च नहीं पौना, जेड़ा गला मेरा ना बोलिया मैं अपनी लोकां नाल जाना, लोकां ने मिलना, लोकां ने जाके अपनी गल रखनी, लोग मिलो सारे पर्सनली जा दे बोलिया, हाँ भीड़ भड़ाका भी नहीं करा दे। प्रवीण भाई मैं ना करने में विश्वास रखती हूँ, मेरे को ये, और मैं सच बोलूं आज मैं कैमरे के सामने मेरे को सच में ऐसे मैं कई समझा दूंगी सब कुछ, लेकिन एक जो कैमरा है ना ये इसके सामने थोड़ा, पर फिर भी आपने अब जैसे हाँ क्या है ना भाभी बड़े डर न बोले कैमरे का मगले नहीं, मैंने कोई गल नहीं, तो पता नहीं लगना इंटरव्यू कल हुई नहीं, मेरे जो लोग हैं वो मेरे को जानते हैं कि ठीक है, मतलब मैंने जो अपना वो रखा हुआ ना, एक काम करवाने में विश्वास रखा हुआ है, मेरे को ये कौन क्या बोल रहा है, किसने क्या करना है, ये चीजों में मैं नहीं जाती, मेरे को पता है कि मेरे लोगों की क्या समस्या है, वो छोटी छोटी समस्या वो मेरी अपनी समस्या है। आज तक मैंने, हमारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, हमारी पब्लिक कोई भी छोटे ऐसे, ये मैं बता रही हूँ जैसे परिवार नगर, छोटे छोटे BPL, ये जैसे राशन कार्ड का कुछ डिलीट एडिशन डिलीशन, ये चीजें मैं जहां तक वो पॉसिबल हुई हैं ये 5 सालों में, मैं अपने लोगों को कभी भी
पालमपुर नहीं जाने दिया, उनके घर तक वो चीजें पहुंचाई। भाभी गल है एक और लास्ट क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। हाँ जी देखो नशा ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖੈਰ ਥੋੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਇੰਡੋਰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜਿਮ ਜਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਆ ਦੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡੰਡਾ ਚੁਗਣਾ ਪਾਉਣਾ। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारों को साथ मिलके और मैं तो कह रही हूँ हमारी युवा पीढ़ी ऐसे तो बहुत ये समझदार है। हम जैसे कल परसों एक दो घरों में गए हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, ये हम सोचते हैं ना कि नहीं ये अभी, पर जो जो उन्होंने मतलब बताए हैं अपने पॉइंट ना, वो बहुत अच्छा, इन सबको साथ लेके हमने चलना है। मैं कह रही हूँ कि इधर उधर जो लोग भटक रहे हैं ना, उनको एक अपना विजन मिलना चाहिए कि क्या हम अपने उसमें कर सकते हैं। तो सारे जब युवा पीढ़ी हमारी साथ चलेगी, नशा तो ये दूर दूर तक नजर नहीं आएगा। चलो बहुत बढ़िया। हाँ जी। लेकिन थोड़ा जो दिखा थोड़ा नेतन तिथु दे थोड़ा जो था आगे बिल्कुल सबसे पहले तो मैंने ही होना है, तो मैं अपने साथ ही लेके चलना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बड़े बुजुर्ग छोटे सबसे प्यार मिला और सबने साथ चलना, और इसकी मुहिम भी अब शुरू करनी है। बहुत बढ़िया, आहा थोड़े करना है। और दूसरी गलती से मुहिम चाह हमेशा थोड़ा जो आपको करना है, चलो मर्जी तो हाँ हो सकती सकते हाँ थोड़े करना होना, बड़ी अच्छी गल। देखो मैं एक ऐसे इंटरव्यू च गल देखी कि भाभी बोले थे ना बोलना दिया, जेड़ा सा बोला दे बोलना दिया, जेड़ा गला दे सा गलाना दिया, जेड़ा कमा दिया कमाना दिया। मैं अपनी गल रखनी है, लोग मैं जो जान दे कहना मैं पर्सनल जाए की गल रखनी, कहना पॉजिटिव रखनी, तेनों गलाना दे जेड़ा गला दे, क्योंकि सा ऊनी होना ते ना ऊनी गलाना, ऐसा ही है ना। फिर 1000 करोड़ भी नहीं होना, कहना 100 करोड़ भी नहीं होना, कहना 10 करोड़ भी नहीं होना। तो सा अलग गल है, आह कोई भ्रमित नहीं करने, आह अपनी गल रखनी। और आज इंटरव्यू भी ये सारे मिली जुली की जबरदस्ती भाभी ने करवाया, नहीं तो बोले मैं इस चक्कर च भी नहीं है तो मैं इंटरव्यू करा। चलो भाभी ऐसा है कि करना चाहिए था, क्योंकि सोशल मीडिया का भी आज एक बड़ा अहम स्थान है। कहना थोड़ी गल जी है सब बड़े सारे लोगों का बड़े एक ही जगह ते जी चली जाती, ये बहुत सारी जरूरी चीजा। बहुत बहुत बधाई तुहांजो, कहना मेहनत करते रहा, बाकी फल जेड़ा सा ईश्वर ने देना, मेहनत तुहांदी लगी हुई है। मेरे अपने वोटों से, अपने लोगों से यही अपील रहेगी कि अगर उनको मेरा अपना कार्यकाल पसंद आया ही इन 5 सालों का, तो मेरे को आगे भी वो मेरी सपोर्ट करें, वोट करें, और मेरे को अच्छे से मार्जिन से जो है जिताएं। देखो गल भी बड़ी छाड़ गलाई है, नहीं कि वोट दे। अगर तुम मेरा काम पसंद आया होगा 5 साल का, देखो ये भी बड़ी गल है, मेरा काम पसंद आया होगा 5 साल का, तो थोड़ा जो जेड़ा सा सपोर्ट करने हो, वोट करने हो, बहुत बढ़िया और अच्छी गल है। भाभी तो पहाड़ी का नहीं बोलते, पहले पूछता पहाड़ी गलाई लेंदे, पहाड़ी भी पहाड़ी बोलने जो क्या है, यही सुर दे हिंदी बोली तो हिंदी बोली है, पर पहाड़ी अब शुरू से क्या, शुरू तो अब तो कितना टाइम तो मेरे को मायके को तो है ना मेरे पठानकोट वाली। हां ताई मैं ताई ला रहा था आईडिया भाई, सिद्धू इतनी आसानी है नहीं होता। तो चलो नहीं गलाई लेंदे, पहाड़ी क्यों नहीं गला, पूरी उम्र हो गई है, फ्लो में नहीं बोल पाते। हां चलो कोई गल नहीं। तो चलो बहुत बहुत बधाई, और ईश्वर करेगी तो खूब मेहनत करा, तरक्की करा, और फल तो भगवान ने देना है ना। धन्यवाद आपका भी नहीं प्रवीण जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुड़तन लग गया कोई इंटरव्यू का पता लग गया। बिल्कुल चलो जी धन्यवाद। ये थे नीलम मलिक जी, वार्ड नंबर 10 दे पार्षद जेडे रहे हो, और हुण जेड़ा सा दोबारा ये मैदान च, बहुत बहुत बधाई।